देखिए, ये तो सभी भाइयों का यहाँ आना और जुड़ना ये जो ब्रह्मर्षि कोलकाता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और पहले जो ब्रह्मर्षियों की संस्थाएं थी उससे बहुत भाई लोग नाराज थे, धीरे धीरे ये ब्रह्मर्षि कोलकाता समग्रता की तरफ बढ़ रही है। और जितने भी आक्रोशित लोग थे उनको अपने साथ जोड़ना और सब लोगों को एक साथ जोड़ करके एक जो ना राज्य स्तरीय संस्था बना करके इसको देश स्तरीय संस्था बनाने की दिशा में कार्य करने के बारे में जो ना ये संस्था सोच रही है। और उसमें जो ना जितने भी भाई हैं जहाँ भी हैं उनसे मिलने का, जोड़ने का, सबसे बड़ी चीज़ है कि जुड़ने का। और उसमें भी जो सामान्य स्तर के भाई हैं, क्योंकि जो बड़े चेहरे हमारे संस्थाओं में जो ब्रह्मर्षियों की संस्थाएं रही हैं उसमें बड़े चेहरों को सब लोग देखते हैं, लेकिन सामान्य जो भाई बंधु हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो हमारी जो संस्था है इसमें विशेष रूप से काम कर रही है। आज वक्ताओं ने जो प्रमुख वक्ता थे उन लोगों ने इधर ध्यान आकृष्ट कराया। और मैं जो ना संस्था के अध्यक्ष और सचिव से बात जरूर आग्रह करूंगा कि नहीं, संस्था में जो हमारे कमजोर भाई हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए ताकि यह जो ना समग्रता की तरफ बढ़े और हर भाई इससे अपने को जो ना जुड़ा हुआ महसूस करे। तब जाकर के हम लोग जो है एक संगठित समाज और एक विकसित संगठन का निर्माण कर पाएंगे। सर 2020 से ब्रह्मर्षि कोलकाता की स्थापना की गई थी? नहीं, स्थापना 2016 में हुई थी। 2020 से ये पूर्ण रूप से एक्टिव होकर काम करने एक्टिव हुआ 2022, 23, 24, 25। लेकिन एक मिलन समारोह को छोड़ करके आप लोग और क्या क्या कार्य किए, इस पे अगर प्रकाश डाले तो? देखिए, कोरोना काल में हमारी संस्था ने लोगों को उपचार, चिकित्सा और डॉक्टरों को जो ना सेवा देने का कार्य किया। उस समय जो ना बहुत असहाय, बहुत ऐसे लोग थे जहाँ जो चिकित्सा सुविधा नहीं थी, तो ब्रह्मर्षि कोलकाता के लोगों ने डॉक्टरों से परामर्श लेकर के वहाँ तक चिकित्सा पहुँचाने का काम किया। लोगों को जो ना चिकित्सकों तक पहुँचाने का काम किया। यथासंभव हर तरह से प्रयास किया कि उन लोगों को यथासंभव जो ना चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। साथ साथ और जिस भी तरह की समस्या सामने आई उसका समाधान करने का प्रयास किया गया। फिर जो ना हम लोगों में एक डीके राय जी हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं। हमारे संस्था जो ना लगभग 2-3 साल DCA कोर्स करके बच्चों को जो ना सर्टिफिकेट देती थी और रोजगार परक शिक्षा देने का प्रयास किया। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को जो ना कम से कम बोला 400-500 बच्चों को सफलता मिली। 400 से 500 बच्चे इसमें उसको सर्टिफिकेट दिया गया है। 100-150 बच्चे उसके माध्यम से रोजगार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भूमिहार समाज या ब्रह्मर्षि परिवार समाज को देखा जाए तो आर्थिक रूप से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। इस पर कैसे क्या किया जा सकता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए आर्थिक रूप से? देखिए, हमारा समाज पहले सर्वांगीण विकास की तरफ सोचा था। आज हम व्यक्तिवादी सोच के हो गए। हम लोग अपना व्यक्तिगत जो ना हित के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। सामाजिक सोच जो हम लोग कम हो गया। पहले जब तक हम लोगों की सोच सामाजिक थी, हम लोग इसीलिए भूमिहार कहा गया क्योंकि समग्र रूप से जो ना सोचते थे। उसमें भूमि में हर आदमी का अंशदान था। हर आदमी को देते हुए हम लोग जब ये करते थे तब जो ना भूमिहार कहा गया, ताकि वो सबका योगदान बना रहे। लेकिन जब से हमारी सोच व्यक्तिवादी हो गई तब से हम सिमटते गए। इसको फिर से अगर हम समग्रता की तरफ बढ़ें, सब लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारी संस्था और हमारे समाज के लोग फिर जो ना राष्ट्र के आपके निर्माण में और राष्ट्र के जो ना भविष्य निर्धारण में योगदान कर सकते हैं और फिर से हमारा जो ना भविष्य उज्जवल हो सकता है। और एक चीज आप संचालन कर रहे थे, मन संचालन के तो आपने देखा होगा कि एक मांग उठ रही थी कि छोटे छोटे जो संगठन हैं उन सभी संगठनों को एक छाते के नीचे लाया जाए, एक संगठन बनाया जाए जो कि प्रस्ताव रखा गया ब्रह्मर्षि कोलकाता का पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि के नाम से जाना जाए। जी, एक्चुअल में हुआ ये कि हमारे यहाँ इतनी संस्थाएं बन गई हैं कि लोग हमारे भाई बहुत कंफ्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर इतनी संस्थाएं और एक काम कुछ नहीं हो रहा। तो इसीलिए यहाँ जो ना हमारे जो पदाधिकारी थे, हमारे जो प्रमुख विद्वतगण थे और जो संस्था के जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ब्रह्मर्षि कोलकाता एक जिले को संबोधित कर रहा था, इसलिए इसका नाम ब्रह्मर्षि पश्चिम बंगाल रखा जाए। और जितनी भी संस्था है, उनके पदाधिकारी हैं, उन सबको समग्र रूप से इसमें शामिल किया जाए। और शामिल करके अलग अलग जो संस्थाएं चल रही हैं वहाँ का प्रतिनिधित्व जरूर करें, लेकिन समग्र रूप से अगर ये हो तो ब्रह्मर्षि पश्चिम बंगाल के बैनर तले आकर के सहयोग करें और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। प्रोत्साहन जयंती मनाया गया जिसमें आज देखा गया कि मूल रूप से जो 10वीं या 12वीं के छात्र थे उन छात्रों को पुरस्कार के रूप में बोले या फिर उनको सम्मानित करने का बोले, दोनों चीज किया गया। लेकिन वो आगे पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे आर्थिक रूप से, ये क्या मदद करने के लिए सोचना चाहिए था ब्रह्मर्षि कोलकाता को? मदद से ज्यादा है बच्चों को प्रोत्साहित करना। ब्रह्मर्षि कोलकाता का मकसद था कि बच्चों की पहचान हो और अपने समाज के लोगों के बीचों में पहचान हो। एक बहुत बड़ी बात थी, जिससे बच्चों के अंदर अपनी जो प्रतिस्पर्धा होती है, जब वो अपनों के बीच में सम्मानित होते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे उनका आगे का रास्ता और प्रशस्त होता है। आर्थिक मदद तो बहुत सारे ऐसे फॉरम्स हैं जहाँ होते रहते हैं, तो आर्थिक के साथ और प्रगति को जोड़ना ठीक नहीं है। ब्रह्म परिषद ने जो किया
उसको एक परिवार के बीच में उनकी पहचान बताई, उनके जो आगे के जो कार्यक्रम होंगे उसमें उनको प्रोत्साहित करने की बात मिली। और बच्चे जो 10वीं 11 12वीं के हैं, इनके लिए पहला यह स्थल था जहां पर उनका एक सामूहिक रूप में उनका एक परिचय हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। सर अध्यापक भी रह चुके हैं और अभी डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। जब डॉक्टरों को सम्मानित किया जा सकता है तो जो इतिहासविद हैं या फिर जो शिक्षक हैं उनको भी तो सम्मानित कर सोचना चाहिए था ब्रह्मश्री कोलकाता को। अब ये सम्मानित करने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती कि जो वाणिज्य विभाग से उनको सम्मानित किया जाए, जो साहित्य विभाग से उनको सम्मानित किया जाए, जो मीडिया विभाग से उनको भी सम्मानित किया जाए, ये कड़ी बहुत लंबी हो जाती। इसलिए जो अभिभावक लोग थे, जो संरक्षक थे या जो कार्यकर्ता थे सक्रिय, उन्होंने अपना एक निर्णय लिया और उस निर्णय के हिसाब से लोगों को सम्मानित किया गया। एक चीज तो ब्रह्मश्री कोलकाता को क्या युवाओं के रोजगार के बारे में कदम नहीं बढ़ाना चाहिए कि जैसे जो भी व्यवसायी वर्ग है, अपने समाज के जो व्यवसायी हैं, वहाँ अपने युवाओं को अग्रसर मिले, अगर उन्हें बताया जाए कि हाँ यहाँ जॉब खाली है, आप यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। आपके प्रश्न तो एक एक पॉइंट को छू रहे हैं, ये अच्छी बात है। आगे का जो कार्यक्रम होगा उसमें जो कार्यकर्ता लोग हैं या हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, वो भी इसके बारे में सक्षम लोग, अधिकारियों का मतलब है कि जो ब्रह्मवर्ष के सक्षम लोग हैं, उनका जरूर इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो अपने समाज के लोगों के बारे में भी कुछ सोचें, जिसका जहां तक अपना सहयोग हो सके वो खुले दिल से आए और उसमें उन बच्चों को आगे बढ़ने में फायदा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।